तो क्या हाल चाल मेरे प्यारे भाई बहनों, सब ठीक ठाक। तो भैया लोग आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्लास 10 मैथ के वीवीआई प्रश्नों को। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। प्रश्न है, द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण 6x² प्लस 17x प्लस 12 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। तो भैया इस प्रश्न में हमें क्या ज्ञात करना है? हमें मूल ज्ञात करना है। तो आइए हम इसे हल करते हैं। अब देखिए भैया, हल करने के लिए सबसे पहले जो समीकरण दिया हुआ है उसको लिख लेना है। दिया है, क्या दिया हुआ है भैया? समीकरण दिया हुआ है 6x² प्लस 17x प्लस 12 बराबर 0। अब भैया इस समीकरण के मदद से ए बी और सी का मान भी आपको ज्ञात कर लेना है, क्योंकि द्विघात सूत्र के प्रयोग से मूल ज्ञात करने के लिए ए बी और सी का मान ज्ञात होना आवश्यक होता है। ठीक है भैया, चलिए ज्ञात कर लेते हैं। ए का मान, बी का मान और सी का मान। अब ए बी और सी का मान इस समीकरण में कौन होगा, आइए इसको हम लोग पहचानते हैं। तो देखिए भैया, एक्स स्क्वायर के गुणांक में याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर के गुणांक में जो संख्या रहती है वो होता है ए का मान, और एक्स के गुणांक में जो संख्या रहती है वो बी का मान होता है, और जिस संख्या के साथ कोई भी चर राशि नहीं होती है वो सी का मान होता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, एक्स स्क्वायर के गुणांक में कौन सी संख्या है? 6 है ना, तो यहाँ पर ए का मान हो जाएगा 6। उसके बाद हमने क्या बोला, x के गुणांक में जो संख्या रहती है वो b का मान होता है। तो x के गुणांक में संख्या कौन है? प्लस के 17। तो यहाँ पर प्लस के 17 हो जाएगा, आप केवल 17 भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए c का मान कौन होता है? तो समीकरण में जिस संख्या के साथ कोई भी चर राशि नहीं होती है, मतलब x y z नहीं जुड़ा रहता है, वो c का मान होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस समीकरण में 12 एक ऐसी संख्या है जिसमें x नहीं जुड़ा हुआ है, तो आपका c का मान हो जाएगा 12 प्लस का 12। ठीक है, क्योंकि प्लस में यहाँ पर 12 है तो प्लस का 12 होगा। अब प्लस आप दीजिए ना दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए ए बी और सी का मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। अब हमें ज्ञात करना है मूल। तो द्विघाती सूत्र लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे द्विघात सूत्र से। अब द्विघात सूत्र से क्या होता है भैया? द्विघात सूत्र से फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac या बट्टा में होता है 2a। ठीक है, बस अब आपको क्या करना है? मान रख देना है, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। चलिए मान रखते हैं। माइनस से b का मान क्या है? देखिए b का मान है 17 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी का मान है 17, तो यहाँ पर हो जाएगा 17 का होल स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर देखिए 4ac, 4 गुणे ए का मान क्या है? 6 है, गुणे सी का मान क्या है? 12 है। ठीक है भैया, और बट्टा में 2a, तो 2 गुणे ए का मान क्या है? 6 है। चलिए यहाँ पर आपको और सरल करना है। तो देखिए भैया, अब इसे आपको क्या करना है? सरल कर लेना है। तो माइनस में 17 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 17 का स्क्वायर करेंगे, बताइए क्या होगा? 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289 होता है, याद रखिएगा 289 होता है। माइनस 4 छक 24, 24 और 12 में 24 और 12 गुना करेंगे तो क्या होगा? आप गुना करके देख लीजिएगा 24 और 12 में, तो फ्रेंड्स ये आएगा 288 के बराबर। जब आप गुना करेंगे तो इसका गुणनफल होगा 288। ठीक है, और बट्टा में क्या है? 2 गुणे 6, तो कितना होगा? 2 गुणे 6 12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अब देखिए यहाँ पर x बराबर माइनस में 17 प्लस माइनस 289 में से 288 घटाएंगे क्या होगा, 1 होगा, तो स्क्वायर रूट 1 और बट्टा में 12। तो यहां से भैया आप खुद बताइए रूट में 1 का मान क्या होता है, मतलब 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। तो यहाँ पर माइनस में 17 प्लस माइनस 1 और बट्टा में हो जाएगा 12। अब यहाँ पे x का 2 मान निकलेगा, कैसे भैया, कैसे 2 मान निकलेगा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बीच में प्लस माइनस है, मतलब एक बार प्लस रखेंगे और एक बार माइनस रखेंगे। तो x बराबर एगो निकलेगा माइनस के 17 प्लस 1 और बट्टा में 12, और एगो x बराबर क्या निकलेगा, माइनस के 17 माइनस 1 और बट्टा में 12। इसको सरल कर लीजिए तो x बराबर देखिए माइनस में 17 प्लस में 1 कितना होगा, इसको ऊपर वाले को हल करेंगे तो ये होगा माइनस के 16 और बट्टा में है 12। यहाँ से क्या होगा, x बराबर माइनस में 17 माइनस में 1 हल करेंगे तो माइनस में 18 आएगा और बट्टा में क्या है 12 है। कटा दीजिए यहाँ से, देखिए ये 4 से कटेगा, 4 चौका 16 4 तिहाई 12। तो यहाँ से x बराबर क्या होगा, माइनस के 4 और बट्टा में 3, और एगो x बराबर क्या होगा भैया, यहाँ से कटा दीजिए, 6 से कटेगा 6 3 18 6 दूना 12, तो माइनस के 3 और बट्टा में 2। तो यहाँ से x का 2 मान निकल गया, एक निकला है माइनस के 4/3 और दूसरा निकला है माइनस के 3/2। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका मूल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः मूल x बराबर माइनस के 4/3 माइनस के 3/2, यही आपका आंसर होगा। तो देखा भैया कितना आसान था, इसमें करना कुछ था नहीं, बस आपको क्या याद रखना है, इसमें द्विघात सूत्र। इसमें महत्वपूर्ण क्या है भैया, इसमें महत्वपूर्ण है द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में 2a। बस आपको ये याद रखना है, बाकी चीजें तो इस समीकरण के मदद से मिल ही जाती है, और ए बी सी का मान निकाल कर आपको इस समीकरण में रख देना है, मतलब इस सूत्र में रख देना है, तो आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आ गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भैया दूसरा प्रश्न आपके सामने चलकर आ गया और कह रहा है कि हमें हल करना सीख लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे चल कर आए हैं, एग्जाम में दौड़ कर आएंगे। तो चलिए भैया हम लोग सीख लेते हैं इसे हल कैसे किया जाता है। तो देखिए भैया प्रश्न है, यदि cos a बराबर 4/5 है तो cot a प्लस साइन a का मान ज्ञात करे। इसमें हमें किसका मान ज्ञात करना है, cot a प्लस साइन a का मान ज्ञात करना है। दिया किसका है, तो दिया है cos a बराबर 4/5, cos का मान दिया हुआ है, हमें ज्ञात करना है cot a प्लस साइन a का। चलिए ज्ञात करते हैं। तो ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। दिया है, क्या दिया हुआ है भैया, cos a का मान दिया हुआ है, cos a बराबर 4/5, और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है cot a प्लस साइन a का मान, cot a प्लस साइन a का मान हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात होगा, तो देखिए भैया आप यहाँ पर बताइए हमें cos a बराबर क्या होता है, बताइए cos a बराबर क्या होता है। तो देखिए आप लोगों को मालूम होगा ही, cos a बराबर होता है आधार बटा कर्ण बेस बट्टा हाइपोटेनस। तो यहां से लिखेंगे चूंकि cos a बराबर दिया हुआ है कितना, 4/5 दिया हुआ है ना, और cos a बराबर होता है क्या है आप जानते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस आधार बट्टा कर्ण। तो इसलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं b बराबर 4 हो जाएगा और h बराबर 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे b बराबर 4 और h बराबर 5। अब आपको साथ में k भी लगा लेना है, तो यहाँ पर b बराबर 4k हो जाएगा और h बराबर 5k हो जाएगा। k लगाना अनिवार्य है, ठीक है।
आप जरूर लगाइएगा के, क्योंकि के जो है अनुपातिक राशि है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए भैया, हमें दो चीज मिल गया, आधार और कर्ण। एक समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण होता है, आधार होता है, और क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर। यहां पर आप देख रहे हैं भैया, एच का मान है, बी का मान है, पी का मान नहीं है। ठीक है, तो पी का मान हमें ज्ञात करना होगा। कैसे ज्ञात होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय यहां पर हमें मदद करेगा पी का मान ज्ञात करने में। ठीक है, चलिए, तो यहां पे लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से अब देखिए भैया, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होता क्या है, तो ये होता है हाइपोटेनस का होल स्क्वायर बराबर बेस के होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के होल स्क्वायर के। हाइपोटेनस का होल स्क्वायर बराबर बेस के होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के होल स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। अब आपको इसमें मान रख देना है, एच का मान है 5k और बी का मान है 4k। तो यहाँ पर हो जाएगा 5k का होल स्क्वायर और यहाँ पे होगा 4k का होल स्क्वायर प्लस p का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप बताइए 5k का होल स्क्वायर क्या होगा, बताइए। तो भैया आप कहेंगे कि 5k का होल स्क्वायर होता है 25k स्क्वायर बराबर 4k का होल स्क्वायर क्या होता है 16k स्क्वायर प्लस में p स्क्वायर है, तो इस बबुआ को वैसे ही लिख देंगे। चलिए, तो यहां से देखिए प्लस में 16k स्क्वायर है, बराबर के इस साइड हम भेज देंगे, इसको प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से भैया निकलेगा 25k का होल स्क्वायर माइनस में 16k का होल स्क्वायर बराबर में। अब इस 16k के होल स्क्वायर को हमने इधर भेजा है, तो प्लस में क्या बचेगा, उस साइड केवल बचेगा प्लस के p स्क्वायर। इसको हम मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पर 25k स्क्वायर माइनस में 16k स्क्वायर, 25 को में से 16 को घटाएंगे कितना होगा, घटाव नहीं आता है, 25 में से 16 घटाएंगे 9 को बचेगा और k स्क्वायर, तो 9k स्क्वायर होगा और बराबर में p स्क्वायर। हमें केवल p चाहिए, तो इस स्क्वायर को बराबर के दूसरे साइड भेजना पड़ेगा। स्क्वायर में है, बराबर के दूसरे साइड जाता है रूट में। ठीक है, तो यहाँ से रूट के 9k स्क्वायर हो जाएगा बराबर p, बराबर में p। तो यहाँ से देखिए भैया 9 का वर्गमूल होता है 3, k स्क्वायर का वर्गमूल होता है k और बराबर में p, तो इसलिए p बराबर कितना हुआ 3k। हो गया ना, p का भी मान हमें मिल गया, तीनों का मान मिल गया, b का मान 4k, h का मान 5k और p का मान 3k। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें ज्ञात करना है cot a प्लस साइन a का मान। तो बस अब हो गया आसान आपका काम। यहाँ पर हमें ज्ञात करना क्या है, अब लिखेंगे यहाँ पे, अब cot a प्लस साइन a। ठीक है, cot a बराबर क्या होता है, बताइए। cot a बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब होता है ना, नहीं भैया, आधार बटा लंब तो होता है tan a का मान। cot a बराबर क्या होगा, तो cot a बराबर क्या होता है, tan का जो मान होता है उसको उल्टा कर देंगे तो cot a का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए आपको बता रहे हैं, tan a बराबर होता है आधार बट्टा, सॉरी देखिए भैया, tan a बराबर होता है लंब बट्टा आधार। क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है। तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, आधार बट्टा लंब। तो cot a बराबर क्या होगा, देखिए cot a बराबर हो जाएगा आधार बट्टा लंब,
तो यहाँ से बेस बट्टा में परपेंडिकुलर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्या है प्लस, तो लिखेंगे प्लस साइन ए है, तो साइन ए बराबर क्या होता है लंब बट्टा कर्ण होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो पी बाई एच। बस अब आपको भैया आंख बंद करके मान रख देना है। तो देखिए बी का मान कितना है, बी का मान है 4 के और पी का मान है 3 के, तो यहाँ पे 4 के बट्टा में 3 के, उसके बाद प्लस पी बट्टा एच, पी का मान कितना है 3 के और एच का मान है 5 के, तो यहाँ पे रखेंगे 3 के और बट्टा में 5 के से के कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा के से के, रह गया 4 बट्टा 3 प्लस 3 बट्टा 5 3। अब यहाँ पर क्या करना है आपको बट्टा का जोड़ बना लेना है, नहीं आता है चलिए बना देते हैं। 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है 15 होता है, 3 पचे 15 5 का 20 प्लस 5 तिहाई 15 3 3 का 9, तो यहाँ से देखिए 20 और 9 मिलकर हो जाएगा 29 और बट्टा में हो जाएगा 15, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो है ना कितना आसान, इस बबुआ को हमने हल करना सीख लिया। अब ये चाहे दौड़ कर आए चाहे चल के आए, एग्जाम में तो इसको फोड़ के ही रख देंगे, इसके कपार फोड़ देंगे। ठीक है भैया, तो चलते हैं हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 है किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद -23 से तथा 12वां पद -39 है, तो श्रेणी के प्रथम एवं द्वितीय पद को निकाले। इसमें हमें इस प्रश्न में क्या करना है प्रथम पद और द्वितीय पद को निकालना है। दिया किसका मान है, तो दिया हुआ है 8वां पद और 12वां पद। तो देखिए भैया एक बात याद रखिएगा, माइंड सेट के तौर पर आप याद रखिएगा कि कोई भी पद ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी के कोई भी पद आपको ज्ञात करना है, तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि दिए हुए के मदद से प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कर ले। ठीक है, कोई भी पद आप ज्ञात करिएगा तो आपको जरूरत पड़ेगा प्रथम पद और सार्वंतर की। तो हमारा पहला काम क्या है, जो दिया हुआ है उसके मदद से प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कर लेना। तो चलिए दिया हुआ है उसको पहले लिखते हैं। दिया है क्या दिया हुआ है भैया, 8वां पद दिया हुआ है, 8वां पद जिसको A8 भी लिखा जाता है, ये दिया हुआ है -23। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद 12वां पद दिया हुआ है जिसको A12 लिखा जाता है, ये दिया हुआ है -39। हमें ज्ञात करना है प्रथम पद और द्वितीय पद इस प्रश्न के अनुसार। लेकिन हमने आपको बोला क्या है कि कोई भी पद आप ज्ञात करिएगा तो सबसे पहले आप प्रथम पद और सार्वंतर निकाल लीजिएगा जो दिया है उसके मदद से। तो चलिए हम इसके मदद से ज्ञात करते हैं प्रथम पद और सार्वंतर का मान। लिखेंगे चूंकि A8 बराबर -23। अब A8 बराबर क्या होता है बताइए, A8 का फॉर्मूला क्या होता है, A + 7D होता है माइनस में 23। इसको आपको समीकरण 1 मान लेना है। और क्या होगा, और क्या दिया हुआ है, A12 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे A12 कितना दिया हुआ है -39 दिया हुआ है। A12 बराबर क्या होता है, तो A12 बराबर होता है A + 11D बराबर -39 हो जाएगा। इसको आपको समीकरण 1 मान लेना है। अब यहाँ पे दो समीकरण मिल गया, समीकरण 1 और समीकरण 2। ये कौन सा समीकरण है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब आप जानते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों का हल ज्ञात करने के लिए कई विधियां है, जैसे विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ग्राफीय विधि। तो अब आपका मन आप जिससे ज्ञात करना चाहे, जिस विधि से आप ज्ञात करना चाहे, आप A और D का मान ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए हम विलोपन विधि से ज्ञात करते हैं। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाना है ना, तो पहले समीकरण 2 लिखेंगे। तो समीकरण 2 हमारा ये है, तो A + 11D बराबर में -39
और समीकरण 1 ये है, लिखेंगे यहाँ पे a प्लस 7d बराबर में माइनस में 23। घटाना है ना, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है। अब देखिए भैया, घटाने पर क्या होता है, नीचे वाले समीकरण का चिन्ह बदल जाता है, मतलब जो प्लस में होगा माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में होगा प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर a जो है प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, 7d प्लस में है माइनस में हो जाएगा, 23 माइनस में है प्लस में हो जाएगा। अब आपको मतलब रखना है माइनस में a माइनस में 7d प्लस में 23 से, ठीक है। चलिए तो देखिए इस a के आगे प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है तो ये कैंसिल हो जाएगा। चलिए प्लस 11d माइनस 7d, प्लस माइनस माइनस होता है घटेगा, 11 को d में से 7 को d घटाएंगे तो 4d होगा। चलिए भैया इस चीज को हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 11 को d में से 7 को d घटाएंगे तो कितना होगा, 4d होगा। यहाँ पर 4d, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 39 के आगे माइनस है और 23 के आगे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है घटेगा, 39 को में से 23 को घटाएंगे कितना होगा, 16 होगा। अब दोनों में से बड़ा कौन है, 39 है, इसके आगे माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस उतरेगा। तो यहाँ से d का मान आप ज्ञात कर लेंगे, गुना में 4 है इधर जाएगा, भाग में चला जाएगा तो माइनस में 16 और बट्टा में 4, तो d बराबर क्या होगा, देखिए 4 कम 4, 4 चौका 16, तो d का मान कितना मिलेगा, माइनस के 4। d का मान मिल गया। अब हमें क्या करना है, इस d के मान को इन दोनों समीकरण में से किसी पे भी रख देंगे तो a का मान ज्ञात हो जाएगा। चलिए a का मान ज्ञात कर लेते हैं, समीकरण 1 में d का मान रख के। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में d के मान को रखने पर चलिए रखते हैं। समीकरण 1 है a प्लस 7d तो 7 गुणे d का मान कितना है, माइनस का 4 मिला है और बराबर में कितना है, माइनस के 23। हल करते हैं इसे तो a प्लस 7 चौक 28 माइनस में 28 आएगा, बराबर में माइनस में 23। तो यहाँ से देखिए a प्लस माइनस माइनस होता है तो a माइनस 28 बराबर में माइनस में 23। अब यहाँ से देखिए माइनस में 28 है, बराबर के दूसरे साइड जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा माइनस के 23 अब प्लस में 28, ठीक है। यहाँ से प्लस में हो जाएगा 28, तो a का मान क्या निकलेगा, देखिए माइनस प्लस माइनस होता है घटेगा, 28 में से 23 को घटाएंगे कितना होगा, 5 होगा ना जी, 5 होगा। अब दोनों में से बड़ा कौन है, 28 है, तो 28 के आगे प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस होगा, तो a का मान कितना मिला, प्लस के 5। a का मान मिल गया, d का मान मिल गया। तो देखिए भैया एक आंसर तो आपका यही हो जाएगा, एक आंसर आपका यही हो जाएगा, क्योंकि सवाल में बोला गया है प्रथम पद और द्वितीय पद निकाले। तो प्रथम पद जिसको a बोला जाता है तो a का तो मान निकल ही गया, तो आपका आंसर तो 1 हो ही गया। दूसरा आंसर आपको क्या निकालना है, द्वितीय पद का। तो आपको द्वितीय पद यहाँ पर लिखना है, द्वितीय पद बराबर क्या होता है, a2। द्वितीय पद को a2 लिखा जाता है, a2 हमें ज्ञात करना है। अब देखिए a2 बराबर क्या होता है, तो a2 बराबर होता है a प्लस d, ठीक है। a का मान कितना है, तो a का मान 5 मिला है, प्लस d का मान कितना है भैया, देखिए d का मान मिला है कितना, माइनस के 4 ना, यहाँ पे माइनस के 4। अब देखिए 5 प्लस माइनस माइनस और 4 हो जाएगा, तो यहाँ से भैया कितना मिलेगा, 5 में से 4 घटाएंगे 1, तो 1 आपका आंसर हो जाएगा। द्वितीय पद कितना होगा भैया, 1 होगा, ठीक है। तो इस तरह से ज्ञात किया जाता है। इसमें क्या था, इसमें समझने वाली क्या बात थी, इसमें बस यही समझने वाली बात थी कि जो भी पद ज्ञात करना है आपको, पद ज्ञात करने से पहले आपको प्रथम पद और सारबंधर ज्ञात कर लेना है, उसके मदद से आप कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 4 की तरफ।
तो देखिए भैया प्रश्न संख्या 4 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 4, तो देखिए प्रश्न संख्या 4 है के किस मान के लिए समीकरण 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर है। अब यहाँ पर देखिए पूछा क्या है, के किस मान के लिए ये जो समीकरण है इसके मूल बराबर होंगे, ये पूछा है। तो देखिए ये जो समीकरण है ये द्विघात समीकरण है। अब याद रखिएगा एक बात, कोई भी समीकरण जितने घात का होता है उसके उतने ही मूल होते हैं, ठीक है। अब ये चूंकि क्या है, ये द्विघात समीकरण है ना, तो इसके घात कितने होंगे, 2 होंगे, और 2 घात होने के कारण इसके मूल भी कितने होंगे, 2 होंगे। अब इनके दोनों मूल आपस में बराबर भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा यही है कि के जगह पर ऐसा कौन सी संख्या रख दे कि उसके मूल जो मिले वो बराबर मिले, ठीक है। तो हमें के का मान ज्ञात करना है। चलिए अब देखिए, मूल द्विघात समीकरण के मूल आपस में बराबर होते हैं जब d का मान 0 के बराबर होता है। क्या होता है भैया, जब d का मान 0 के बराबर होता है। d क्या है, d इसमें क्या है, विविक्तर है। क्या है भैया, विविक्तर है। आप समझ रहे हैं, विविक्तर। तो d क्या है, विविक्तर है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो हल करने के लिए सबसे पहले समीकरण लिखेंगे, दिया क्या है, समीकरण हमारा क्या है, 2x² प्लस में kx प्लस में 3 बराबर में 0, यह समीकरण दिया हुआ है। तो इसके मदद से हम a, b और c का मान लिख लेंगे। a का मान हो जाएगा x² के साथ 2 जुड़ा हुआ है तो 2 हो जाएगा, प्लस में 2 होगा। b का मान कौन होता है, x के साथ जो जुड़ा रहता है तो प्लस के k है। उसके बाद c का मान हो जाएगा प्लस के 3। तो a, b और c का मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पर मूल बराबर होने के लिए क्या शर्त है, d का जो मान होगा वो 0 के बराबर होगा तो ही इस द्विघात समीकरण का मूल आपस में बराबर हो पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, मूल बराबर होने के लिए, मूल बराबर होने के लिए d बराबर 0 होना चाहिए, ठीक है। अब d इसमें क्या है, विविक्तर है, जैसे कि हमने आपको बताया। d बराबर क्या होता है भैया, तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac, ठीक है। यहाँ पर याद रखेंगे d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac, ठीक है। चलिए तो d बराबर हमने इसको लिख लिया, इसके बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ पे आपको केवल मान रख देना है। तो देखिए b का मान क्या है, k है, तो यहाँ पर हो जाएगा k का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुणे a का मान क्या है, 2 है, 2 गुणे c का मान क्या है, 3 है, और बराबर में 0। तो यहाँ से देखिए भैया k का स्क्वायर है ना, तो k स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 दूना 8, 8 3 24 बराबर में 0। तो यहाँ से k² बराबर क्या निकलेगा बताइए, माइनस में 24 है ना, बराबर के दूसरे साइड जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 0 प्लस 24। तो यहाँ से k बराबर क्या निकलेगा, k² बराबर 0 प्लस 24 बराबर क्या होगा, 24 ही होगा। तो k का मान निकालना है हमें, इसलिए स्क्वायर को दूसरे साइड भेजना पड़ेगा। स्क्वायर के दूसरे साइड भेजेंगे, रूट में जाता है, तो यहाँ से k बराबर हो जाएगा रूट के 24, ठीक है। अब रूट के 24 को क्या लिखा जा सकता है, तो आप इसे लिखने के लिए 24 का अभाज्य गुणनखंड करिए। 2 से 12 बार में कटेगा, फिर 2 से 6 बार में कट जाएगा, फिर 2 से 3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से k बराबर हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं ना। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24। अब आपको क्या करना है, सेम संख्या का पेयर बनाना है।
सेम संख्या का जितना पेयर बन सकता है उतना आपको बनाना है। अब यहाँ पे देखिए 2 का एक पेयर बनेगा, 2 का क्या कोई और पेयर बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 का हमने एक पेयर तो बना दिया। अब यहाँ पर 2 केवल एक बार मौजूद है। अगर यहाँ पे 2 जो है एक और इसमें मौजूद रहता तो एक पेयर बन जाता, लेकिन अब यहाँ पे 2 जो है इसमें एक ही बार मौजूद है। चलिए इस 2 को हटा देने पर, उसके बाद गुने में 3 है तो 3 भी इससे अभाज्य गुणनखंड में एक ही बार मौजूद है, तो 3 का भी पेयर नहीं बनेगा। अब याद रखिएगा भैया, जिस संख्या का पेयर बना रहता है रूट के अंदर, जिस संख्या का रूट के अंदर जितनी बार पेयर बना रहता है उतनी बार बाहर निकलता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए पेयर कितना बार बना है? 2 का एक बार बना है, तो एक बार 2 बाहर निकलेगा। अब सपोज करिए कि यहाँ पर गुना में 2 रहता, तो यहाँ पर भी एक पेयर बन जाता, तो क्या होता है 1 2 और निकलता। ठीक है, तो गुना में 2 हो जाता, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही पेयर बन रहा है 2 का, तो एक बार ही निकलेगा 2 रूट से बाहर। उसके बाद देखिए, उसके बाद रूट के अंदर क्या रह गया? देखिए ये पूरा अब निकल गया, आप ऐसे समझिए ये जो है पूरा निकल गया। अब रूट के अंदर केवल यही संख्या रह गया, 2 गुणे 3। ठीक है, समझाने के लिए आपको यहाँ पर हमने मिटा दिया। तो यहाँ से के बराबर क्या होगा? 2 रूट 2 तिहाई 6, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, के का मान निकल गया, यही आपका आंसर होगा। तो भैया बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए भैया 5वां प्रश्न है। 5वां प्रश्न भी दौड़ कर आ गया, कह रहा है कि हम भी एग्जाम में आएंगे, तो चलिए इसको भी हम लोग हल करना सीखते हैं। तो देखिए 5वां प्रश्न है, एक समांतर श्रेणी जिसमें a21 माइनस a7 बराबर 84 है का सर्व अंतर ज्ञात करें। तो इसमें ये दिया हुआ है, हमें इसके मदद से सर्व अंतर ज्ञात करना है। चलिए जो दिया है उसी के मदद से आसानी से ज्ञात हो जाएगा। दिया है लिखेंगे, दिया है क्या दिया हुआ है भैया? a21 माइनस a7 बराबर 84। हमें सर्व अंतर ज्ञात करना है, मतलब d का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए ज्ञात करते हैं, इसी के मदद से ज्ञात हो जाएगा। देखिए a21 बराबर क्या होता है? a प्लस 20 होता है, ये आप जानते हैं, माइनस a7 बराबर क्या होता है? a प्लस 6d होता है, और बराबर में हो जाएगा 84। तो यहाँ से a प्लस 20, यहाँ पे सॉरी 20d होगा। ठीक है भैया, देखिए a प्लस, बढ़िया से लिख देते हैं, तो यहाँ पर 20d होगा। a21 बराबर होता है a प्लस 20d। ठीक है, तो 20d माइनस माइनस प्लस, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, a के आगे कुछ भी नहीं है तो प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और a माइनस प्लस माइनस होता है, और यहाँ पे 6d बराबर में 84। अब देखिए प्लस में a माइनस में a कैंसिल हो जाएगा, प्लस में 20d माइनस में 6d, 20 को d में से 6 को d घटाएंगे 14d होगा, और बराबर में 84। तो यहाँ से d बराबर क्या होगा? देखिए गुना में 14 है, बराबर के दूसरे साइड जाएगा, क्या होगा? भाग में जाएगा, मतलब अट्टा में, तो 84 बट्टा 14। अब कटा दीजिए, 14 कम 14, 14 छक 84। तो इसलिए d बराबर कितना होगा? 6 होगा। लिख देंगे, अतः सार्व अंतर d बराबर 6, यही आपका आंसर होगा। कितना आसान था, बहुत ही आसान था। तो चलिए भैया रहने देते हैं, आज के इस वीडियो में इतना ही। तो 5 प्रश्नों को आप लोग एक बार फिर से देखिए, और मैं आप लोग से
यही कहूँगा कि पहले आप खुद से सॉल्व करिए, ठीक है। आपसे सॉल्व न हो तब इस वीडियो को, तब उससे प्रश्न के हल को देखिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।